प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है एयरफोर्स का जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली उसका सॉल्यूशन। ठीक है। देखो जैसा कि आपने देख लिया एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट और हमारे जो एयरफोर्स एग्जाम की है वो आंसर की भी आ चुकी है और आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज का जो हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है वो ग्रामर का जो पार्ट है उसका रहने वाला है और वोकेब का पार्ट नहीं है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है और पेजेस वगैरह थे वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिए है। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो ग्रामर का। जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं ये पूरा एकदम ऑफिशियल आंसर की से डाले हैं और आपने भी आंसर की चेक कर ली होगी, ठीक है ना। तो कितने मार्क्स वगैरह बन रहे हैं आपके कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स से वो ज़रूर बताइए, ताकि एक सटीक एनालिसिस लगाया जा सके कि जो एयरफोर्स की कट ऑफ है वो कितनी क्या वगैरह रह सकती है। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है एरर का। देखो क्या क्वेश्चन रहने वाला है हमारा आज का। आज का क्वेश्चन रहने वाला है, आपको पूछा है इसके अंदर एरर बतानी है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको इसके अंदर एरर बतानी है। जैसे ही आपने सेंटेंस को रीड किया, जैसे ही आपने सेंटेंस को रीड किया और आपके सामने आया कि सर नाइदर के साथ नोर दिया हुआ है, जब भी आपको नाइदर नोर, जब भी आपको नाइदर नोर, जब भी आपको नाइदर नोर आइदर और, जब भी आपको नाइदर नोर आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो जैसे पेयर कंजक्शन दिए हुए हो, तो हम जो वर्ब का यूज है वो कैसे करते हैं, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो द चेयरमैन है। अब हम इसका यूज किस प्रकार करेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर कौन से पार्ट के अंदर एरर है, यहाँ पर पार्ट है बी के अंदर, यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट बी के अंदर एरर है। ठीक है, ओके क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो भी एरर का है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो भी एरर का दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा एरर का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही दिया हुआ है आइदर के साथ, आइदर और, आइदर। अभी हम पहले क्वेश्चन के अंदर बात करके आए कि जब पेयर कंजक्शन दिया हुआ है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और उसमें हम जो वर्ब का यूज है वो किसके अनुसार करते हैं, वो हम यूज करते हैं जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। किसके अनुसार करते हैं, जो हमारा नियर का सब्जेक्ट होता है, जो नियर का हमारा सेंटेंस होता है उसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर कौन से पार्ट के अंदर हमारी गलती हो जाएगी, तो चलिए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए, कौन से हमारे सेक्शन के अंदर होगी, तो किस पार्ट के अंदर हमारी गलती होगी, तो ए पार्ट के अंदर होगी। ठीक है, ए पार्ट के अंदर होगी। यहाँ पर क्या नहीं आएगा, आर लिविंग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा यहाँ पर, आर लिविंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आइदर और दिया हुआ है और दी टर्बल, यहाँ पर दी टर्बल बॉय, ये जो बॉय है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पर, ये बॉय यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पर सिंगुलर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सिंगुलर का काम। तो सिंगुलर का काम कर रहा है तो यहाँ पर किसका यूज होगा, आर लिविंग का यूज नहीं होगा, तो इस पार्ट के अंदर एरर हो गई और यहां पर जो यूज होगा वो किसका होगा, इज लिविंग। किसका होगा, इज लिविंग। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो थर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और आंसर दो अपना। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सभी का स्वागत भाई, जल्दी से आ जाइए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, यूज्ड टू रिप्लेस, यूज्ड टू रिप्लेस, यूज्ड टू रिप्लेस, यूज्ड टू रिप्लेस अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेट, यानी कि जो पार्ट दिया गया है उसके अंदर आपको क्या बतानी है, एरर बताना, एरर सॉरी, इसका जो मीनिंग है वो बताना है, एरर नहीं। जो आपको अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसमें आपको क्या बताना है, इसकी मीनिंग बताना है। ठीक है। इसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट मेनर डिटेल्स, इसका मतलब होता है डीप थॉट, यानी कि गहराई में जाकर सोचना। किसी भी चीज को हम गहराई में जाके सोचते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को डीप थॉट हम गहराई में जाके सोचते हैं तो वो केयरलेस तो होती नहीं है।
वो अनक्लियर तो होती नहीं है और वो पैसिव तो होती नहीं है। किसी भी चीज को हम गहराई में जाके सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका सावधानी पूर्वक, उसका क्या करते हैं हम, सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक उसका यूज वगैरह करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, केयरलेस का मतलब होता है केयरलेस यानी जो करेक्टर नहीं हो, जिसके वैल्यू यानी अनक्लियर हो गया, पैसिव होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, मेटिक्युलरी, जिसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो देखे। इसमें भी भाई एरर का क्वेश्चन पूछा है। किसका क्वेश्चन पूछा है, एरर का क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से भाई जवाब दीजिए। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। हाँ भाई, इसके अंदर बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पढ़ो देखिए। जैसे ही आपने सेंटेंस को रीड किया कि सर इसके अंदर भी आपको हमें क्या बताना है, एरर बताना, क्या बताना है हमें, एरर का हमें क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या पूछ रखा है, एन एरर। सेंटेंस के अंदर आपको क्या बताना है, जैसे ही आपने सेंटेंस को रीड किया, द सीईओ इंसिस्ट, जैसे ही आपने सेंटेंस को रीड किया और आपके सामने आया इंसिस्ट, इंसिस्ट आते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर इंसिस्ट के साथ हमेशा हमेशा बेर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जिसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं, इंसिस्ट के साथ हमेशा क्या हाथ, बेर इन्फिनेटिव जिसे हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट, इंसिस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दैट द मैनेजर आएगा नहीं, बाय द एंड ऑफ द टाइम आएगा नहीं, डे आएगा नहीं, दिस यो इंसिस्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है एक्टिव वॉइस का। इसका जवाब सभी का आना चाहिए, ठीक है ना। इसका जवाब सभी बच्चे देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ भाई, जैसे ही आपने सेंटेंस को रीड किया, लेट दी फाइट बी, लेट दी फाइट, कि सर इसके अंदर नाउ दिया गया, जैसे ही आपने नाउ दिया है कि सर ये तो पैसिव वॉइस है, हमें इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है हमें, इसका एक्टिव वॉइस बनाना। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, लेट दी फाइट बी स्टॉप्ड नाउ, इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा स्टॉप दी फाइट नाउ। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, स्टॉप दी फाइट नाउ। ये तो बनेगा नहीं, स्टॉप दी फाइट देना गया, बनेगा नहीं। ठीक है, आई विल टेल, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, यू शुड, ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, स्टॉप दी फाइट नाउ। इट इज ओके, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, इसके अंदर भी आपको एरर का क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर भी आपको एरर फाइंड करनी है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, जल्दी दो इसका आंसर। क्या दिया गया है, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपके क्या समझ में आया कि सर हमें ये समझ में आया कि ये जो दिया हुआ है द सन ईस्ट एंड सेट, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। जब भी हमें सेंटेंस के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह दिया हुआ है तो हम उसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो राइज का क्या होगा, राइजेस, राइज का क्या होगा, राइजेस। ठीक है, ओके, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन का रहने वाला है। तो भाई जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे एयरपोर्ट्स के लाल है, वो जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ भाई, आने दो भाई, जवाब आने दो। देखे अपने अपने क्वेश्चन का अच्छे से, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ही सेड, यहाँ पे थोड़ी एरर है, आएगा थोड़ी बहुत क्या टाइपिंग वगैरह की एरर हो जाती है, ठीक है ना। अभी क्या चीजें नई नई है ना। तो ही सेड विल यू अटेंड दी सेमिनार, क्या दिया है,
विल यू अटेंड दी सेमिनार, यानी कि इस टेंस का यूज हुआ है फ्यूचर। तो इसका आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ भाई, अपना अपना आंसर दीजिए। देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा, देर तो आएगा नहीं। हाँ भाई, इफ आएगा, बिल्कुल आएगा, इफ तीनों के अंदर है। इफ के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे विल दे दिया, ये आएगा नहीं। तो आंसर हमारा जो क्या है, सी ऑप्शन। यानी कि फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, डेट आएगा नहीं, इफ से कनेक्ट होगा, यहाँ पर कंजक्शन है जो इफ आएगा, ठीक है। ही सेड वुड, वुड आई यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। आई वुड आएगा, कौन सा आएगा, आई वुड, और विल का विल तो रहेगा नहीं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है द ट्रेन, यानी कि फिल इन द ब्लैंक। हाँ भाई, जल्दी से इसका जवाब दे दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ भाई, आने दीजिए अपना अपना जवाब, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, वाइल ट्रेवलिंग द ट्रेन, वाइल ट्रेवलिंग द ट्रेन, वाइल ट्रेवलिंग द ट्रेन। हाँ भाई, आने दीजिए अपने जवाब, अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना। जब भी हमें सेंटेंस के अंदर, जब भी हमें सेंटेंस के अंदर बाई ट्रेन, यानी कि किसके द्वारा यात्रा की जा रही है, बाई ट्रेन, किसके द्वारा, बाई ट्रेन, यात्रा किसके द्वारा की जा रही है, बाई ट्रेन के द्वारा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा ऑन का। जब भी यात्रा बाई ट्रेन, बाई बस से की गई हो, तो यहाँ पर जो किसका होगा, ऑन का प्रयोग होगा, ओवर का होगा नहीं। ओवर का किसी भी चीज से ऊपर, यानी कि जैसे पुल, पुल हो गए उसके ओवर, उस सेंस में होता है, एट का प्रयोग होता नहीं, और विथ का यहाँ पर प्रयोग होगा नहीं। तो बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, वहां पर किसका यूज होगा, वहां पर ऑन का यूज, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, रिप्लेस द अंडरलाइनिंग वर्ड्स एंड रेसिफाई गिवन सेंटेंस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो रहने वाला है नाउन। इसमें जो हमारा अंडरलाइन की गई है, इसका जो आंसर है आपको देना है। हाँ भाई, जल्दी से इसका आंसर आने दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, आने दीजिए अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, डी डी डी, डी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। अब देखो, डी ऑप्शन कुछ एक बोल रहे हैं, बी ऑप्शन कुछ एक बोल रहे हैं, डी ऑप्शन। देखो, यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या, पेंसिल्स क्या है, यहाँ पर नाउन, वो डजन्स यहाँ पर नाउन है। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर नाउन, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर नाउन प्लस नाउन प्लस आपको नंबर दिए हुए हो, सेंटेंस के अंदर नाउन 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 प्लस नंबर दिए हुए हो, तो डी डजन पेंसिल्स का यूज करें। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। नाउन प्लस नंबर जो ये पैटर्न दिया हुआ हो, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जब भी आपको दो नाउन और उनसे पहले कोई न्यूमेरिकल, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी डजन पेंसिल्स होगा, डी डजन पेंसिल्स होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, फिल इन दी ब्लैंक्स, आर्टिकल का क्वेश्चन। इसका जवाब सभी बच्चों का आना चाहिए। हाँ भाई, हाँ आने दो, जवाब आने दो, ठीक है, जवाब आने दो। क्या आएगा भाई, जल्दी से इसका जवाब दो।
क्या आएगा भाई? देखो सर, जैसे ही हमने सेंटेंस को रीड किया तो हमारे सामने एक दुविधा आ गई। अरे दुविधा नहीं आई है, हमारे सामने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई। और सर हमने पढ़ रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो नो आर्टिकल तो आएगा नहीं, एन आएगा नहीं, ए आएगा नहीं, क्या आएगा? दी आर्टिकल। यहाँ पर क्या हुआ है? लॉन्गेस्ट दिया हुआ है। लॉन्गेस्ट किसका कार्य करेगा? सुपरलेटिव डिग्री का कार्य करेगा। यदि आपको सेंटेंस के अंदर दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो वहां पर किसका करेंगे? दी आर्टिकल का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है और आपको इसके अंदर क्या बताना है? आपको इसके अंदर बताना है नाउन फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है भाई। नाउन फॉर्म रट के चले जाना। आगे जो नेवी का क्वेश्चन, जो नेवी का भी एग्जाम आ रहा है और आर्मी कलर का भी एग्जाम आ रहा है, उसके अंदर नाउन फॉर्म ये रट के चले जाना। इसका क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई रट के चले जाना, ठीक है। और जो हमारे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको भी अच्छे से तैयार करके चले जाओ, कहाँ दिक्कत है, ठीक है ना। तो देखो ये जो फिक्स फिक्स क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं जैसे ही सेशन हमारा एंड होगा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे जैसे नेवी का एग्जाम हो गया, एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, आर्मी कलरक वगैरह, जिसमें भी इंग्लिश का पोर्शन आता है, उसमें हर एक एग्जाम के अंदर फिक्स टॉपिक होते हैं कुछ, जैसे कि नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है ना, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है ना। इनके क्वेश्चन 101% आएंगे, ठीक है। तो आप ये अच्छे से टॉपिक तैयार कर लो ना, कहाँ दिक्कत है, एक बार करना है, ठीक है। हाँ भाई इसका जवाब दीजिए। इसका, इसमें मेरे को थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर लग रही है, ठीक है। आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। इसका क्या बताना है आपको? नाउन फॉर्म बताना है। किसका बताना है? पोस्टपोन। इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है। इसका क्या बताना है आपको? नाउन फॉर्म। तो जल्दी से जवाब दीजिए भाई, आने दीजिए आंसर। देखो पोस्टपोनेशन तो होगा नहीं, पोस्टपोन्स होगा नहीं, पोस्टपोनिंग होगा नहीं, तो आपके पास एक ही। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर होगी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या होगा? ये होगा पोस्ट पोस्ट पोस्टपोनमेंट। इसका जो पोस्टपोन का नाउन फॉर्म है वो क्या बनेगा? पोस्टपोनमेंट। क्या बनेगा? पोस्टपोनमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, आपको जो अंडरलाइन किया गया वर्ड, अंडरलाइनिंग किया गया, ये मैं कर देता हूँ। तो आपको इसके अंदर जो हमारा अंडरलाइन किया गया है उसका आपको थ्रोट, आपको इसका आंसर बता कि इसका दिस फ्रेम इज जस्ट थ्रोट द ब्रिज, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, क्या आएगा? हाँ भाई आंसर आने दीजिए जल्दी से। हाँ भाई, देखो फ्रॉम तो आएगा नहीं, टू इसके साथ आएगा नहीं, अबो आएगा। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं अबो का यूज कहाँ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर। हाँ भाई सभी ने सी ऑप्शन दिया है क्या? कुछ एक भी बोल रहे हैं? टू कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा टू? टू नहीं आएगा, इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा, बाईहुड। इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? बाईहुड। इसका मतलब होता है दूसरी साइड, यानी कि देखो टू का मतलब, टू का यूज हम कहाँ करते हैं? कुछ एक बच्चे बोल रहे टू का यूज, देखो टू का यूज हम डिस्टेंस के लिए करते हैं। टू का यूज हम डिस्टेंस के लिए करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस के लिए करते हैं। और अबो का ऊपर किसके लिए? अभी अभी बताया ने आपको। अबो का यूज कब करते हैं हम? ऊपर, ऊपर के लिए, ठीक है, ऊपर के लिए। तो बी हैंड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दूसरी साइड। इसका मतलब क्या होता है? दूसरी साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है एक्टिव। देखो आपने एक चीज देखी, हमने 12 क्वेश्चन कर लिए। 12 क्वेश्चन के अंदर आपने कॉमन चीज क्या देखी? सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो किसके आ रहे हैं? किसके आ रहे हैं पता है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं या तो एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, या आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए,
क्या हो गए आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, या आपके प्रीपोजिशन हो गए, या कंजक्शन या इंटरजेक्शन, इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जो नाउन का क्वेश्चन आया था, जैसे नाउन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया। ये टॉपिक आप एक बार अच्छे से तैयार कर लो ना, आपको बार बार इनमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाँ भाई जल्दी से अपना अपना जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। हाँ भाई आने दीजिए जवाब। जय हिंद जय हिंद। हाँ भाई आने दीजिए अपना अपना जवाब, क्या होगा। जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ा तो यहाँ पर क्या आया, वॉज रिटन। क्या आया, वॉज रिटन। वॉज रिटन आते ही आपके दिमाग में एक सवाल आया कि सर वॉज आ गया और हमें इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाना है तो दी बुक, तो ये तो आएगा नहीं। ये बुक रॉट, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। हेड रिटन आएगा, हेड रिटन आएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे ए फेमस ऑथर द लास्ट, ए फेमस ऑथर रोट द लास्ट, यानी कि ये आएगा नहीं। क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि द बुक रोट ए फेमस ऑथर लास्ट। द बुक पहले नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले बाई के बाद जो हमें दिया हुआ होता है हमें उसे क्या करते हैं पहले लिख। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई बी ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर बी ऑप्शन। सी क्यों नहीं होगा, सी कैसे होगा भाई, कैसे होगा सी। आपने पढ़ा नहीं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो हमें सेंटेंस के बाद बाई के पास जो दिया हुआ होता है उसे हम पहले लिखते हैं, फिर हम किसका जो हमारा टेंस है उसको चेंज करते हैं। कैसे आएगा भी सी ऑप्शन, नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाँ भाई, इसके अंदर आप करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन सेंटेंस, यानी कि आपको इस सेंटेंस के अंदर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जैसे कि इस रीडिंग बुक क्वाइटली, इसके अंदर हर आएगा, मी आएगा, हिम आएगा या सी आएगा। क्वेश्चन है आपके प्रोनाउन का। हाँ भाई जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी 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 आने दीजिए आपका जवाब। हाँ भाई साइड हो जाते हैं लो, देख लीजिए आराम से। इज रीडिंग ए बुक क्वाइटली, क्या होगा। हाँ भाई 14 नंबर का जवाब दीजिए, 14 नंबर का जवाब आने दीजिए। देखो जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा, देखो हर आप यहाँ पे आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सिंगुलर दिया हुआ है। सिंगुलर दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे नहीं, मी का यूज आएगा नहीं, क्योंकि आई माई माइन मी का यूज करेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे सी का, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो देखने वाला नॉर्मल क्वेश्चन था, इतना कोई ज्यादा नहीं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है बहुत शानदार। आपको इसके अंदर करेक्ट जो वर्ड है वो इसका जवाब दो। द स्टूडेंट वर, द स्टूडेंट वर इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हाँ भाई इसका जवाब आने दीजिए आप, इसका जवाब क्या, एक एक का ध्यान होना चाहिए, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं बी सी क्या है बी सी, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको बी सी, सेम कहाँ है, अरे सेम कहाँ है, पहले और चौथा सेम ही है क्या। हाँ कोई ना, तो थोड़ा बहुत चेंज कर लो ना इसको, थोड़ा बहुत चेंज कर लो ना इसको। हाँ तो इसको चेंज कर लो, तो कहाँ दिक्कत है, इसको चेंज कर लो, इसको ऐसे कर लो, क्यू आई ऐसे कर लो, कहाँ दिक्कत है इसको। कुछ एक बोल रहे सर ए और डी तो सेम ही है, कौन सा दे जवाब। अब आने दो भाई, आने दो अब जवाब। देखो जो सेंटेंस के अंदर पहला है वो किसका काम कर रहा है, और जो सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, देखो क्वाइट कोई शब्द नहीं होता है, इसके अंदर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों आएगा, क्योंकि ये जो क्वाइट है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का। और यहाँ पर रिमेन के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, क्यू यू आई ई टी, इसका यूज करेंगे क्यू यू आई ई टी।
यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, आंसर वगैरह अपने मिलाते रहना और फिर लास्ट में अपना जो स्कोर है, ये मैंने जैसे कि टोटल शिफ्ट है ना, उनके साथ में क्वेश्चन लेके आया हूँ ग्रामर के। कुछ एक बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी वाली में ये था ही नहीं, तो ये मैंने सभी शिफ्टों के साथ में नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें से सही कौन सा ऑप्शन लगना है, सही ऑप्शन चूज करना है। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर चूज सही होगा। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब आने दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। 16 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब आने दीजिए भाई। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, देखो जैसे ही आपने यहाँ पे पढ़ा, टीचर्स सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर पास्ट टेंस है। जैसे ही आपके दिमाग में आया सर यहाँ पर पास्ट टेंस दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर पहले पास्ट टेंस दिया हुआ है तो फिर भी हम सिंपल पास्ट है, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर भी किसका करेंगे, पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है आर्टिकल का। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है वो रहने वाला है आर्टिकल का। अब भाई इसका जवाब आने दीजिए, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है और आर्टिकल के क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो आप अगली बार जो नेक्स्ट भी, जैसे कि आपका नेवी का भी एग्जाम है और आर्मी का भी है, उसमें आप आर्टिकल टॉपिक को अच्छे से पढ़ के चले जाना। ठीक है, देखो इसके अंदर एयर क्वांटिटी इज क्लोजली लाइक टू अर्थ क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम गॉल्ड। ठीक है, इसका जवाब दो आप, इसके अंदर कौन सा आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखो, अर्थ, इसके साथ कौन से आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पर होगा आर्टिकल दी का यूज। देखो ए का यूज कब होता है, जब सेंटेंस के अंदर किसकी हो, स्वर और व्यंजन, और इसका यूज होता है जब सेंटेंस की जो शुरुआत होती है स्वर आई, और जब कहीं स्पेसिफिक सेंस हो वहां पर किसका यूज करते हैं हम, दी आर्टिकल का। तो यहाँ पर क्या आएगा, दी अर्थ आएगा। ठीक है, दी, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है, आप इसको ठीक है दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। हाँ, सी विल खाली जगह दी मीटिंग टुमारो, जैसे ही आपने सेंटेंस को रीड किया और आपके सामने टुमारो आया, और टुमारो आते ही आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, टुमारो आया है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इन्फिनेटिव यानी कि बेस फॉर्म का प्रयोग होगा, और बेस फॉर्म यहाँ पे कौन से ऑप्शन के, डी ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, लीड आएगा। क्यों आएगा, इसका भी रीजन होना चाहिए कि विल, जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ा तो ये यहाँ पर विल, विल आया, और ये जो विल है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मॉडल का। और आपने पढ़ रखा है कि सर मॉडल के साथ हमेशा 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, हमेशा हमेशा जब भी आपको सेंटेंस के अंदर मॉडल दिखाई दे तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर कौन सी लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो लीड आएगा। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गिवन सेंटेंस एरर, अरे ये क्या हुआ, तो सेंटेंस के अंदर एरर बतानी है 30.1, ये थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, आप इसको एक बार क्रॉस कर लो। ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे 20 नंबर से आगे के क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, वही चेंज करना है आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चन तो आपके गलत भी नहीं होने चाहिए ना, बढ़ाओ। हाँ भाई, हाँ साइड हो जाता हूँ, लोग बढ़ाओ जल्दी जल्दी। मनोज सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग हियर, सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड। देखो कौन से सेंटेंस के अंदर आस्क्ड में चेंज किया हुआ है, वो इसमें नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं किया हुआ है, इन तीनों के अंदर सेड को किस में चेंज किया हुआ है, आस्क्ड। तो अपना अपना राइट आंसर दीजिए जरूर, आने दीजिए आंसर, आने दीजिए। ठीक है, मनोज सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो चेंज किया हुआ नहीं। ठीक है,
अब देखो इन तीनों में से हो सकता है, जैसे कि हम इन सेंटेंस को वर्ड से जोड़ दिया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर यू डूइंग। अब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बढ़ाते हैं तो हम इस एम आर को किस में चेंज करते हैं, वोज वर्ब में। वोज वर्ब में चेंज करते हैं तो यहाँ पर तो इज आया हुआ है ना, इस तो होगा नहीं, ठीक है। इज होगा नहीं तो क्या होगा, वोज होगा। तो वोज कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर और डी ऑप्शन के अंदर, दो ऑप्शन तो कट गए। आप हमेशा जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन करो ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सबसे आसान काम आप ऑप्शन करो, पहले ऑप्शन काटो। जैसे कि मैंने जैसे भी क्वेश्चन पढ़ा, मनोज सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि हम सेड टू को किसके अंदर चेंज करते हैं। सेड टू को हम किसके अंदर चेंज करेंगे, आस्क्ड के अंदर। चेंज कर दिया, यहाँ पर चेंज नहीं किया हुआ है तो ये ऑप्शन कट गया। फिर हम पढ़ेंगे हमारे टेंस के अंदर जाएंगे, टेंस के अंदर गए तो हमें दिया हुआ है आर यू डूइंग। आर यू डूइंग इस एम आर को हम किसके अंदर चेंज करेंगे, वोज वर्ब के अंदर चेंज करेंगे। वोज वर्ब के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा पहले सेंटेंस के अंदर क्या हुआ है, वो जाया हुआ है, और जो चौथा है उसके अंदर हो जाए। लेकिन 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 आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट चलता है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट तो आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, लेकिन वर्ब और ये जो ही है ये कहाँ पर आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए, कहाँ पर आना चाहिए, पहले आना चाहिए, इसके बाद इसका प्रयोग। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये कट हो गया। तो ऑप्शन हमारे पास डी रहा, इसका आंसर राइट आंसर होगा डी। किसका किसके राइट आंसर है, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है, हाँ भाई इसके अंदर आपको क्या करना है, साइन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसके अंदर एरर फाइंड करनी है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, एरर फाइंड करना, अपना अपना आंसर दीजिए, ठीक है। करो इसके अंदर एरर फाइंड। सिंस दिया हुआ है, सिंस आई सजेस्ट दैट शी गोज टू द डॉक्टर इमीडिएटली सिंस शी वाज फीलिंग अनवेल। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, आने दीजिए, हाँ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, आने दीजिए जल्दी 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 से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन से पार्ट के अंदर आपको एरर लग रही है, कौन से पार्ट के अंदर आपको एरर लग रही है, जल्दी से इसका जवाब दो भाई, जल्दी से इसका जवाब दो। कौन से पार्ट के अंदर, दैट सी कॉस, इसके अंदर दैट सी कॉस, कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट सी, यहाँ पर दैट सी कॉस नहीं, ठीक, तो कौन सी पार्ट के अंदर हो गई, डी ऑप्शन। हाँ भाई उमेश बिल्कुल राइट आंसर आपका, थैंक यू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है वो एरर का है। देखो एरर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, के लिए आपको एरर के लिए आपको प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ना होगा, आपको नाउन है, एडजेक्टिव है और डिग्री है, ये आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ये आपके यदि अच्छे से तैयार नहीं है तो आप जो एरर के क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर सकते। एरर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको डिग्रीज वगैरह का पूरा नॉलेज होना चाहिए। हाँ भाई इसका आंसर आने दीजिए, इसके अंदर कहाँ कहाँ गलती है। देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कह रहा है कि क्या इसके अंदर मिस्टेक है, क्या आपको इसके अंदर मिस्टेक लग रही है, और क्या आपको यहाँ पर यानी कि आपको इसके अंदर एरर फाइंड करना है। तो आपको कहाँ एरर दिखाई दे रही है, आपको एरर दिखाई दे रही है कि सर हमें यहाँ पर हैव पब्लिश्ड नहीं है, ये यहाँ पर हैव पब्लिश्ड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है एरर का। सर ये बार बार एरर वाले क्वेश्चन क्यों परेशान कर रहे हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही परेशान करें जब तक आप पढ़ोगे नहीं, और जिस दिन आपको ये सॉल्व होने लगेगा ना, ये चुटकियों का खेल है। We are finishing the project before the deadline yesterday. We are finishing the project before the deadline yesterday.
आपको इसके अंदर एरर फाइंड करनी। करो देखिए, करो करो करो, जल्दी से एरर फाइंड करो। हाँ भाई, 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको एरर फाइंड करनी है कि कहां पर एरर है। बिफोर दिया हुआ है, जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ा, जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ा, दी आर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट बिफोर। एक हम जब टेंस पढ़ते हैं तो एक रूल आता है, बिफोर से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर से पहले हम हेड प्लस वी तरीका, और बिफोर के बाद में हम किसका यूज करते हैं? वी टू का यूज। इसका यूज करते हैं वी टू का यूज। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज फिनिश तो आएगा नहीं यहाँ पे, और विल फिनिश आएगा नहीं, वर यहाँ पे आएगा नहीं, प्लूरल है, तो एक ही ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर आ गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है अच्छे से? यानी कि आपको ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, ठीक है। ही सेड माय सिस्टर इज कुकिंग डिनर नाउ। अरे 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 अरे, ये थोड़ा बहुत मिस्टेक लग रहा है मेरे को, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मिस्टेक है, इसके ऑप्शन अलग है, और इसका जो ये है ना, ऑप्शन अलग है, देखो। सिस्टर इज कुकिंग डिनर नाउ, जैसे आप ये वैसे तो ये कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन अलग है चारों ही, ठीक है ना। चारों ऑप्शन अलग है। थोड़ा बहुत क्या टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है, हमारे टाइपिस्ट भैया नए नए हैं अभी। तो इसका बना लो, इज एम आर किसके अंदर चेंज होगा? टेंस। ही सेड किसके अंदर चेंज होगा? आस्किट के अंदर, ठीक है? और जो इज एम आर, ये किसके अंदर चेंज होगा? वोज वर्क के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर? वोज और वर्क के अंदर, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। यहाँ पर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहने वाला है फिल इन द ब्रैकेट। आपको इसका नाउन फॉर्म बनाना है। देखो अभी तक देखा आपने कि नाउन फॉर्म के कितने क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। हर शिफ्ट के अंदर आपको नाउन फॉर्म का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउन फॉर्म का हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, वॉइस का हो गया, ठीक है। आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया, टेंस का क्वेश्चन हो गया। ये जो कुछ एक क्वेश्चन है वो हर एक शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। मैंने इसके अंदर जो हमारी जितनी भी एयरफोर्स की 6 शिफ्ट हुई है, 6 शिफ्ट, 6 शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं इसके अंदर, ग्रामर के, ओनली ग्रामर के। मैंने वोकेब नहीं डाली इसके अंदर, नहीं मैंने पैसेज डाला है इसके अंदर, ओनली मैंने ग्रामर डाली है, ठीक है। थैंक यू, आने दीजिए भाई, अपना अपना जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। अचीव का जो नाउन फॉर्म है वो क्या बनेगा? सभी का आंसर आने दीजिए। अचीव का जो नाउन फॉर्म है वो क्या बनेगा? अचीव का नाउन फॉर्म क्या बनेगा? अचीविंग, सर बिल्कुल नहीं बनेगा ये तो। अचीव्स, ये भी नहीं बनेगा। अचीवर, ये भी नहीं बनेगा। अचीव का जो नाउन फॉर्म है वो बनेगा अचीवमेंट। क्या बनेगा? अचीवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला? अगला क्वेश्चन वही 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस टू क्लॉक दिस आफ्टर। आपको इसके अंदर सेंटेंस के अंदर जो सही आंसर है उसको चूज करना है। कौन सा आंसर है आपको वो राइट लग रहा है उसको आपको चूज करना है। करो देखिए, हाँ, लो साइड हो जाता, ठीक है। करो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर होगा आई वॉज, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, आई वॉज तो होगा नहीं, आई वॉज कैसे होगा? आई एम वेटिंग होगा नहीं, वेट फॉर सिंस सी हो सकता है, सिंस ओ 9 o'clock, दिस आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसका जो राइट आंसर क्या है 27 नंबर क्वेश्चन का? इसका जो राइट आंसर क्या होगा 27 नंबर क्वेश्चन? अरे 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 अरे, 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? हाँ भाई, जवाब दो 27 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, देखिए।
अरे ये क्यों नहीं आ रहा, क्या हुआ? कि भाई थोड़ा बहुत इसके अंदर एरर है यार। वो चला गया, पूरी पीडीएफ ही चली गई। वो 10-12 क्वेश्चन हो रहे हुए हैं, वो पीडीएफ चली गई, क्या करें अब? कि आज हमने जो 27 क्वेश्चन तैयार किए थे वो आप करके आना, उसकी वो जो बाकी के क्वेश्चन है 10 वगैरह, 10-12 क्वेश्चन है, उसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है? तो ये यार पता नहीं क्या हुआ, ये अगर नोट 3 के अंदर नहीं खुली ना, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या वर्ड पेट में है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी दे रही है। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको जो नोट 3 के अंदर टाइप करवाएंगे, ठीक है ना? हमारे टाइपिस्ट मोदी ने इसको वर्ड के अंदर, देखो, वर्ड के अंदर इसको, वर्ड के अंदर वो कर दिया था टाइपिस्ट मोदी ने। अगली बार हम नोट 3 के अंदर इसका जो फॉर्मेट है वो नोट 3 का फॉर्मेट का जो हमारा फॉर्मेट है वो करते हैं, ठीक है, वापस आ जाए, ठीक है, वापस आएगी नहीं। तो चलिए भाई, भाई लोगों, आज का जो हमारा सेशन था वो लगभग 25 से 27 क्वेश्चन कर लिए थे क्या हमने? 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे यार। खुल नहीं रही, क्या नहीं, पता नहीं क्या हुआ है इसके। चलो कोई ना, ठीक है। 27 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे के सेशन के अंदर करेंगे, और जो भी बचे हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। में थोड़ा इश्यू ये है कि जो ये वर्ड में टाइप की गई है फाइल, तो हम नोट 3 के अंदर करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। आई होप तो हमारा सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट बार हम ये प्रयास करेंगे कि इस सेशन को एक अच्छे से टाइप करवाएं, और आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर करने की सोच तो रखी है, लेकिन हो नहीं रही है, टाइम नहीं मिल रहा है इस कारण, ठीक है? जय हिंद, और सभी का प्यार सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते बुमराह तो वो है जो कर से ही नहीं। भाई मेहनत करते रहो लगातार, कंटिन्यूटी के साथ। क्या बोल रहा है? हाँ, लगभग इसके अंदर 45 क्वेश्चन थे बेटा, वो वजह से नहीं हो पाया कि नोट 3 के अंदर ये टाइप नहीं की हुई है, और ये वर्ल्ड पेट के अंदर की हुई है। इसको नेक्स्ट बार हम उसके अंदर टाइप करवाएं। 27 क्वेश्चन थे, और जैसे कि इसके अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, चलो हम एक चर्चा कर ही लेते हैं इम्पोर्टेंट की, कि सर कौन कौन से इसके अंदर जो मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, ठीक है? जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम उसकी चर्चा करें। अब हम किन की चर्चा करेंगे, जो हमारे एयरफोर्स एग्जाम के अंदर बार बार पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपने अभी 25 से लगभग 25 से 27 क्वेश्चन आपने किए, आपको ये तो समझ में आ गया कि बार बार एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि देखो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, और कहाँ से आ रहे हैं, नरेशन, वॉइस नरेशन, और कहाँ से आ रहे हैं, आर्टिकल से, आर्टिकल से, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन, ठीक है। और कहाँ से आ रहे हैं, मॉडल से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वॉइस हो गया, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल। इनसे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई आने वाले नेक्स्ट एग्जाम, जैसे नेवी का हो गया, ठीक है, जैसे कि नेवी का हो गया, ठीक है, नेवी एसएसआर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और आर्मी कलर का, ठीक है, आर्मी कलर, ये जो है इसके अंदर भी वॉइस का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, आपको नरेशन का क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको आर्टिकल का क्वेश्चन भी, आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी, और आपको मॉडल का क्वेश्चन भी, और आप टेंस का भी। ये क्वेश्चन आपको 101% वहां पे देखने को मिले। तो आपको इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लो, ताकि बार बार दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन, जैसे बहुत ज़्यादा विपत्तियाँ रही, जैसे कि एक तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 था वो थोड़ा बहुत एरर था, टाइपिंग एरर, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था, ये भी हमसे हाजिर उठ गए कि नहीं चलूंगा। 19 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन हम वापस देख लेंगे, ठीक है? इनकी जो पूरी पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, वहाँ पे जाके आप देख लेना, और टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन एक्सप्रेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।